नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कम आमदनी में भी इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करना मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एसआईपी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए एक असली कहानी से शुरुआत करते हैं। ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सवाल है जो अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे 8,000 रुपए जैसी एक छोटी सी आमदनी भी एक बड़े फाइनेंशियल सफर की शुरुआत कर सकती है। अच्छा, निवेश की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन में है जो रोज हमारे पैसे की ताकत को धीरे धीरे खा रहा है। आइए पहले इस दुश्मन को पहचानते हैं। ये है महंगाई। जी हाँ, लगभग 6 से 7% हर साल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर साल चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं। याद है, कभी पेट्रोल 24 रुपए लीटर भी हुआ करता था, आज 100 के पार है। बस यही है महंगाई का खेल। और मजे की बात देखिए, 100 रुपए का नोट आज भी वैसा ही दिखता है और अगले साल भी वैसा ही दिखेगा, पर उसकी खरीदने की ताकत यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो चीजें आज 100 रुपए में आ जाएंगी, अगले साल नहीं आएंगी। अब इस चार्ट को देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। हम जो पैसा एफडी या एलआईसी जैसी जगहों पर रखते हैं, वो हमें 4 से 7% का रिटर्न देता है, और दूसरी तरफ महंगाई भी 6-7% बढ़ रही है। तो सोचिए, अगर आपको 6% का रिटर्न मिला और महंगाई भी 6% बढ़ गई, तो असल में कमाया क्या? जीरो, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ पैसा बचाकर रखना ही काफी है या फिर उसे काम पर लगाकर बढ़ाना भी चाहिए। चलिए बचत और निवेश के इस बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। देखिए, एक सीधा सा नियम है। अगर आपके पैसे पर मिला रिटर्न महंगाई से ज्यादा नहीं है, तो आप बस बचत कर रहे हैं, कमा नहीं रहे। असली कमाई, असली वेल्थ तो तब बनती है जब आपका पैसा महंगाई से तेज दौड़ना शुरू कर देता है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एसआईपी। ये नाम सुनकर लगता है कोई बहुत मुश्किल चीज होगी, है ना? पर ऐसा है नहीं। आज इसका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे ऐसे समझिए, गुल्लक में रखा पैसा बढ़ता नहीं है, वो उतने का उतना ही रहता है। लेकिन एक चलती हुई दुकान वो मुनाफा कमाती है। तो निवेश का मतलब है उस चलती हुई दुकान में हिस्सेदार बन जाना, ताकि उसके मुनाफे में से थोड़ा हिस्सा आपको भी मिले। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। ये एक अनुशासित तरीका है हर महीने एक तय रकम को इन्वेस्ट करने का, बस। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी कि पैसा कहाँ लगाएं। ये काम एक एक्सपर्ट करता है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। वो हमारे आपके जैसे हजारों लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाता है। इससे रिस्क भी कम हो जाता है। हाँ, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, वो एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बीच का है। पर यह बहुत आसान है। एसआईपी है सफर, यानी पैसा जमा करने का तरीका, और म्यूचुअल फंड है मंजिल, यानी वो जगह जहां आपका पैसा जाकर इन्वेस्ट होता है और बढ़ता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो एसआईपी को एक सुपर पावर बना देती है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, मतलब आपकी कमाई पर भी कमाई होना। एक वक्त ऐसा आता है जब आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करने लगता है। सच में। अब जरा इस चार्ट को देखिए। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी की। 5 साल बाद क्या होगा? आपने जमा किए होंगे 30,000 रुपए, और उस पर बाजार से लगभग 13,000 की कमाई होगी। अभी अपनी लगाई रकम ज्यादा दिख रही है, लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। 15 साल बीतने दीजिए। आपने जमा किए होंगे 90,000 रुपए, लेकिन आपकी कमाई हो चुकी होगी 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब देखिए बाजार की कमाई आपकी जमा रकम से कितनी ज्यादा हो गई है। और अगर आप 30 साल तक टिके रह गए, तो देखिए क्या होता है। आपके जमा किए हुए 1,80,000 रुपए 26 लाख रुपए से भी ज्यादा बन चुके होंगे। आपकी अपनी लगाई हुई रकम तो बस इतनी सी है, और उस पे जो कमाई हुई है वो पहाड़ जैसी। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर मन में एक डर भी तो होता है ना कि ये सब ठीक तो है, पर इसमें रिस्क कितना है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या ये पैसा सेफ है? क्या ये जीरो हो सकता है? कहीं सब डूब तो नहीं जाएगा? देखिए, एक बात समझनी होगी। यहां रिस्क पैसे के गायब होने का नहीं, बल्कि समय का है। आप जितना लंबा समय देंगे, 10 साल या उससे ज्यादा, नुकसान का खतरा उतना ही कम होता जाता है। और हां, सरकार की एक संस्था है सेबी, जो इन सब पर नजर रखती है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
और एक बात गांठ बांध लीजिए, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है वो डर कर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। यही नहीं करना है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन ही अमीर बनने की चाबी है। चलिए, अब आप एसआईपी शुरू करने के लिए लगभग तैयार हैं। लेकिन रुकिए, एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात बाकी है। वेल्थ बनाने से भी पहले एक और कदम आता है। सोचिए जरा, हम अपने नए फोन पर स्क्रीन गार्ड और कवर लगाते हैं, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं, तो फिर अपने फाइनेंशियल प्लान को, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे खुला कैसे छोड़ सकते हैं? उसे भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो पैसा बढ़ाने से भी पहले उसे बचाने का प्लान बनाना जरूरी है। इसमें दो चीजें आती हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस, ये आपके बाद आपके परिवार की देखभाल करता है। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, ये मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सारी बचत को खत्म होने से बचाता है। ये दोनों आपके एसआईपी की यात्रा को सुरक्षित रखते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है। आपका पैसा एक कहानी है और उस कहानी के लेखक आप खुद हैं। तो सवाल यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल कहानी को लिखेंगे कैसे?